हेलो दोस्तों, वेलकम बैक उल्लू वेब सीरीज पे। दोस्तों आप देख रहे हो लवली मसाज पार्लर पार्ट 1 रिव्यू। तो दोस्तों इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलेगी जो कि मजबूरी की वजह से लवली मसाज पार्लर में कैसे पहुंचती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दो बेस्ट फ्रेंड होती हैं जिसकी वजह से राखी जी अपने इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसे चीनी खिलाकर भेजने की बात करती है। और इधर राखी जी कहती है कि मॉम अगर ऐसा होता तो जो भी मेरे इंटरव्यू सही नहीं हुए हैं काश वो सही हो जाते हैं। और इसी वजह से अपनी मॉम से यह सब कहकर बाहर चली जाती है। और उसकी मॉम कहती है कि बेटा ये सब मत सोचो क्योंकि आज आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। लेकिन दोस्तों जब राखी जी चली जाती है तो ऑटो वाले से कहते उससे किराया मांगते हैं, तो राखी के पास वॉलेट नहीं होता है क्योंकि जल्दबाजी में राखी जी अपना वॉलेट घर पर भूल जाती है, जिसकी वजह से ऑटो वाला कहता है कि मैं तुम्हें जब तक किराया नहीं दोगी और ऑटो से उतरने नहीं दूंगा। और इसी वजह से ये राखी परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब क्या होगा। और इतनी देर में वहाँ पर उसकी दोस्त जूही पहुँच जाती है और जूही को देखकर राखी खुश होती है और उसे कहती है कि तुम इतने सालों बाद मिल रही हो, तुम कहाँ पर काम करती हो। लेकिन जूही कहती है कि मैं इसके बारे में फिर बताऊंगी, लेकिन तुम ऑटो वालों का किराया चुकता कर दो। और इधर वह 500 रुपये का नोट देती है और ऑटो वाले को 200 रुपये देकर बाकी के बचे हुए पैसे राखी को दे देती है और उसे कहती है ये रुपये अपने पास रख लो। और दोस्तों राखी और जूही बातें करती है, लेकिन राखी कहती है कि मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और हम दोनों बाद में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों बाद जब इंटरव्यू के लिए राखी चली जाती है और वहाँ पर उसकी मैडम कहती है कि बाहर बैठ जाओ और जब आपका नंबर आएगा तब अंदर आना। लेकिन राखी जी वहाँ पर इतने लोगों को देखकर परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि किसी न किसी तरह से मुझे ये इंटरव्यू पास करना है। और इतनी देर में उसकी मोम का फ़ोन चला जाता है और कहती है कि तुम्हारे भैया को चोट लगी है और तुम जल्दी से घर आ जाओ। और इधर उसका नंबर आ जाता है। जब मैडम उसको आवाज़ देती है तो राखी परेशान होकर अपने घर चली आती है और उसका इंटरव्यू बीच में ही छूट जाता है। और घर पर आकर देखती है तो उसके भैया फ़ोन पर एक वीडियो देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे से मज़े ले रहे हैं। और इसी वजह से उसकी मोम और राखी दोनों ही गुस्सा होती हैं और उसे कहती कि अगर भैया काम करते तो मुझे ये सब परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ती और उसके भाई पर कोई असर नहीं होता है। इसी वजह से उठकर वो अपने कमरे में चला जाता है। और इधर राखी और उसकी मोम दोनों ही बातें करती हैं, लेकिन इतनी देर में बैंक वालों का कॉल आ जाता है और वह कहते हैं कि जो आपने किस्तें ली हैं वह चुकता करो वरना आपके घर को सील कर दिया जाएगा। और इसी वजह से राखी जी परेशान हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर सोचने लगती है और सिगरेट उठाती है और पीने लगती है। और इसी वजह से जब सो पीती है तो उसे अपने पास्ट में चली जाती है क्योंकि यह शादीशुदा होती है और उसके पति ने उसके साथ क्या किया यह सब सोचने लगती है और सोचती है कि मेरे पति के साथ पहली बार का रोमांस कितना अच्छा था। और दोस्तों आप समझदार होंगे कि पहली बार पति पत्नी के बीच में क्या होता है। तो इसी वजह से राखी जी काफ़ी खुश भी होती है और यह सब सोचती है और सोचते हुए वह सो जाती है। और जब सुबह होती है तो उठकर फिर इंटरव्यू के लिए जाती है तो रास्ते में फिर उसकी दोस्तों से जूही मिल जाती है और उसको अपने बचे हुए रुपए देती है। लेकिन जूही वह रुपए नहीं लेती और कहती है कि चलो कॉफ़ी शॉप चलते हैं, वहाँ पर चाय पियेंगे और कुछ बातें करेंगे। लेकिन वहाँ पर जाती हैं तो बातें करती हैं दोनों दोस्तें। राखी जी उससे पूछती है कि तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है क्योंकि तुम्हारे पिताजी एक अमीर हैं और इसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं हैं। लेकिन इधर जूही कहती है कि जिस तरह की मेरी लाइफ है काश उस तरह की तेरी भी लाइफ न हो, क्योंकि मेरी लाइफ जितनी अच्छी है और उतनी ही बुरी है, क्योंकि इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बताना चाहती। लेकिन फिर भी राखी जी उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ तो सही क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो काफ़ी ही बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन जूही कहती है कि मेरे पिताजी के तो साल पहले मृत्यु हो गई थी क्योंकि हमारी कंपनी को घाटा लग गया था, जिसकी वजह से हमारे दोनों ही कंपनियों को बेच दिया था। और मेरे पिताजी ये सब सोचकर बीमार रहने लगे थे और इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और यह सब सोचती है और यह सब सुनते हुए राखी जी काफ़ी ही दुखी होती है और कहती है। लेकिन फिर जूही पूछती कि तुम बताओ तेरी लाइफ में तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि तुम शादी करने के बाद काफ़ी ही अच्छे से रहने लगी थी। लेकिन राखी कहती है कि मैं शादी के बाद खुश तो थी लेकिन मेरी सास बहुत बुरी थी क्योंकि मुझे अक्सर ही ताने मारती रहती थी, जिसकी वजह से मैं मायके चली आई।
और दोनों ही दोस्तों में काफ़ी बातें होती हैं। उसके बाद राखी जी अपने घर चली जाती है और वहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है। दोनों ही माँ बेटी बैठकर ड्रिंक करती हैं और उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम फिर से शादी कर लो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन ये जब यह सब बातें करती हैं तो उसके बाद उसकी मॉम की हालत ख़राब हो जाती है और उसको अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से राखी घबरा जाती है और अपनी मॉम को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। और फिर वो अपने दोस्त जूही को कॉल करती है, उसे कहती है कि मेरी मॉम की हालत ख़राब है, तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन जूही कहती है कि तुम पैसों की चिंता मत करना, क्योंकि जितने रुपए लगेंगे और मैं लेकर वहाँ पर तुरंत चली आऊँगी। और वह जब वहाँ पर आकर सारा बिल चुकता कर देती है और यह सब दोनों दोस्तें फिर से बातें करने लगती हैं। लेकिन राखी कहती है कि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ही परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं और इसी वजह से मुझे जहाँ पर तुम काम करती हो वहाँ पर मुझे भी जॉब दिला दो। लेकिन जूही कहती है कि यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन राखी कहती है कि जैसा काम तुम करती हो मैं भी कर लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पर काम दिला दो, आपका काफ़ी ही बड़ा एहसान होगा। लेकिन जूही कहती है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए बात करूँगी। और अपने ही कंपनी मैनेजर से बात करती है, उसे कहती है कि मेरी एक दोस्त है जो कि यहाँ लवली मसाज पार्लर में काम करना चाहती है। और वहाँ पर दोस्तों जूही अपनी दोस्त राखी को लेकर चली जाती है। हर दोनों के जब इंटरव्यू होता है तो उसकी मैनेजर कहती है कि आज का दिन आपको ऐसे ही बिताना होगा, अगर आज का आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आपको यह जॉब ऑफर कर दी जाएगी और इसी वजह से आपको यह सब करना होगा। और इधर जूही को भेज देती है, क्योंकि जूही की वजह से उसकी कंपनी वाले कहते हैं कि जल्दी ही जाओ, उसका काम यहीं पर स्टार्ट होने वाला था। लेकिन दोस्तों जूही अपना काम स्टार्ट कर देती है और इधर राखी जी सोचने लगती है कि क्या पता मैं ऐसा कर पाऊँगी या नहीं, क्या पता मेरे मैनेजर को ये सब पसंद आएगा तो नहीं। लेकिन फिर भी काफ़ी घबराती है, सोचती है कि कुछ नहीं होता, अगर जूही कर सकती है तो मैं भी कर पाऊँगी। और दोनों ही अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। और वहाँ पर जब जूही अपने कमरे में जाती है और राखी जब जिस कमरे में जाती है वहाँ पर उसके पति होते हैं, जो कि दोस्तों वहाँ पर मसाज करा रहे होते हैं। उसे देखकर राखी जी चौंक जाती हैं और उसके पति भी उसे देखकर चौंक जाते हैं, कहते हैं ये सब क्या है। और उस जब राखी जी से पूछते हैं कि तुम इस जगह पर क्या कर रही हो, और वह राखी कहती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ इसी वजह से। और इसी गुस्से में उसके पति उसे लेकर उसकी मॉम के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि पूछो तुम्हारी बेटी को काम पर काम करती है, क्योंकि तुम्हारी बेटी मसाज पार्लर में काम करती है और वहाँ पर मर्दों का दिल बहलाती है और अक्सर उनके साथ रात रंगीन करती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।